जी बिल्कुल, आईन पाकिस्तान की जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया। ये तरमीमी मुसवदा वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया और इससे पहले मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने पेश की, जिसके बाद ये हतमी मुसवदा जो है वो ऐवान में पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून ने इस मुसवदे के जो चीदा निकात है वो ऐवान में पढ़ कर सुनाए, जिसके बाद इस मुसवदे को जो पार्लिमान की मुश्तरका कमेटी है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल है, उस कमेटी को रेफ़र कर दिया गया और इस वक्त उस कमेटी में इस पर बहस जारी है और उस कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया है। ये ड्राफ्ट जो है वो 49 शिकों और 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी मैं कुछ थोड़ी सी तफसील भी अगर आपके साथ शेयर करूँ कि आइनी तरमीमी बिल का मकसद आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ करना है। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और आर्टिकल 42 में लफ्ज़ पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तजवीज़ है। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत शामिल है। आर्टिकल 63A में लफ्ज़ सुप्रीम बदल कर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो है। इसके साथ साथ आर्टिकल 93 में 5 की जगह पर 7 का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 165A में तरमीम भी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का हिस्सा है। उसके साथ ही साथ आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में भी तरमीम है। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत ने सीनियर एक जज भी जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। 27वीं आइनी तरमीम में सो मोटो का इख्तियार ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। आर्टिकल 184 मुकम्मल शिक जो है वो ख़त्म करने की जो है वो 27वीं तरमीम में तजवीज़ है। 27वीं आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो के इख्तियारात वापस लेने की जो तजवीज़ थी, इसके साथ ही साथ मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आर्टिकल 243 में भी तरामीम शामिल की गई हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा जिसकी तनख्वाह अलाउंसेस मुकर्रर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत फ़ौजी अफसर, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ के रैंक पर तरक्की दे और यूनिफॉर्म और मराहत जो है वो ताहयात रहेंगी। यानी अब जो फील्ड मार्शल होंगे ये ओहदा ताहयात रहेगा और ये ओहदा कोई भी वज़ीर आज़म ख़त्म नहीं कर सकेगा। ओहदा ख़त्म करने का काम पार्लिमान के ज़िम्मे होगा। उसके साथ ही साथ फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर कौमी हीरोज़ तस्वर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियाँ और उमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। मुजव्वज़ा तरमीम में मज़ीद कहा गया है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों सरबराहान तनख्वाहों और मराहत का तकर्रुर करेंगे। उसके साथ ही साथ वफाकी आइनी अदालत की मुस्तकिल नशित इस्लामाबाद में होगी। मुजव्वज़ा तरमीम में मज़ीद कहा है कि वफाकी आइनी अदालत के फैसले का इतलाक़ पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक़ वफाकी आइनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इतलाक़ है वो मुल्की आइनी अदालत के सिवा मुल्क की तमाम तर अदालतों पर होगा। आर्टिकल 200 में भी तरामीम जो है वो की गई है, जिसमें कहा गया कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियरिटी इस बतौर जज पहले तकर्रुरी से शुमार होगी। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालतों की सीनियरिटी पर असरअंदाज हो और चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो मजीद जो चीज़ें आई हैं कि अगर ट्रांसफ़र से किसी जज ने इनकार किया तो वो रिटायर तस्वर होगा और उसकी तमाम तर पेंशन और मराहत उनको दी जाएंगी। हाई कोर्ट का वो जज जो आइनी अदालत के जज बनने से इनकार करेगा, वफाकी आइनी अदालत का जज बनने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वर होगा। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ड्राफ्ट में मज़ीद है कि रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मराहत जजेस को दी जाएंगी। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कौंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जुडिशल कौंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आइनी अदालत मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकती है। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का तयन बतौर चीफ जस्टिस से होगा, जबकि जो दीगर जो शिक्के हैं उनमें भी इसी तरह तजावीज़ जो है वो ज़ेर बहस है और वज़ारत कानून और इंसाफ की जो पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी है इससे मंजूरी के बाद इसको सेनेट में वापस लाया जाएगा।
सेनेट का इजलास कल बरोज़ इतवार छुट्टी के रोज़ भी सपहर 3 बजे मुनक़्क़िद होगा और ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस बिल को पीर के रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवा लेगी और उसी के साथ ही साथ फिर कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद जो 27वीं आइनी तरमीम है ये फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा।